इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। नाज़रीन, राहत अंदौरी बड़े मशहूर शायर थे और उनका एक शेर बड़ा मशहूर है। वो कहते हैं कि अफ़वाह थी मेरी तबीयत ख़राब है, अफ़वाह थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। 2 गज़ सही मगर मेरी मलकियत तो है, 2 गज़ सही मगर मेरी मलकियत तो है, ए मौत तूने मुझे ज़मींदार कर दिया। हर इंसान, हर ज़ीरू जो इस दुनिया में आया है, आखिर उसको एक दिन यहाँ से जाना है। परवेज़ मुशर्रफ का दौर कितने नशीबो फराज से गुज़रा, कितने उतार चढ़ाव से गुज़रा और आखिरकार परवेज़ मुशर्रफ दारे फ़ानी से कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। परवेज़ मुशर्रफ के बारे में कुछ ऐसी बातें जो अभी आप लोग को शायद नहीं पता होंगी, इस वीडियो के तवस्सुत से मैं आपको बता देती हूँ कि उनकी वफ़ात कहाँ हुई है, उनका जनाज़ा अब कहाँ होगा और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। और मैं परवेज़ मुशर्रफ पे 2 पार्ट्स बनाऊँगी छोटे छोटे, ताकि एक जो है उसमें अब तक की तमाम अहम तफसीलात आपको दूँगी और दूसरे में हम उनको एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे और उनकी तमाम जो बायोग्राफ़ी है वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। अगर हम बात करें परवेज़ मुशर्रफ की, तो परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो बेसिकली उर्दू स्पीकिंग थे और परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में, जिसको दिल्ली भी कहते हैं और दहली भी कहते हैं, यानी कि भारत में पैदा हुए थे। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ के जो वालिद हैं उन्होंने कराची में माइग्रेट किया था और उसके बाद से लेकर जो है वो आखिर तक परवेज़ मुशर्रफ का ताल्लुक़ जो है वो कराची से ही रहा। परवेज़ मुशर्रफ के जो वालिद हैं वो अब भी कराची के अंदर ही मदफून हैं। परवेज़ मुशर्रफ की उम्र जो है अभी 79 ईयर्स हुई थी और 80th बर्थडे के लिए उनके घर वालों ने बहुत सारी तैयारियां की हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका, क्योंकि हम जितने सांस लेकर इस दुनिया में आए हैं उतने सांस पूरे करते ही हमें इस दुनिया से हर हालत में जाना है। 1 मिनट का बोनस भी हमें नहीं मिलेगा, चाहे हमारे पास कितनी दौलत जायदाद और कुछ भी हो। बात कर लेते हैं परवेज़ मुशर्रफ की। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तकरीबन 4-6 घंटे पहले जो है वो डेथ हुई है। दुबई का एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है जी अमेरिकन इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो कि दुबई में है। और परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो पिछले काफ़ी अरसे से अलील थे, जैसे कि आप जानते हैं उनको एक पुरस्रार बीमारी भी थी और वो इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तान में अपना इलाज नहीं करवा रहे थे। वो चाहते थे कि उनकी पुरस्रार बीमारी के बारे में ज़्यादातर लोगों को ना पता चले। परवेज़ मुशर्रफ की जो वालदा हैं वो दुबई के अंदर मदफून हैं, इसीलिए परवेज़ मुशर्रफ जब गए तो उन्होंने पहले लंदन का इंतखाब किया और उसके बाद उन्होंने दुबई का इंतखाब किया, इसलिए कि उनको अपनी वालदा से जो रग़बत थी, जो मोहब्बत थी, तो जिस लैंड पर जो जहाँ पर होता है वहाँ से आपको एक कशिश महसूस होती है। यही वजह है कि परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अरसा लंदन में नहीं रह सके और वो दुबई में मुंतकिल हो गए। अब मैं आपको बताती चलूँ कि परवेज़ मुशर्रफ की जो तदफ़ीन है अब वो कहाँ पर होगी, क्योंकि उनकी जो वालदा हैं वो दुबई में मदफून है और उनकी डेथ भी दुबई में ही हुई है, जबकि उनके जो वालिद हैं वो कराची में मदफून है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट के इदारे हैं उन सब ने ये फ़ैसला किया है कि परवेज़ मुशर्रफ की जो तदफ़ीन है वो कराची में की जाएगी। उसके लिए नूर ख़ान एयरबेस है, वहाँ से पाकिस्तान का ख़ुसूसी तैयारा जो है दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट के लिए आज शाम को निकलेगा और वहाँ जाकर मैयत को आज ही के दिन में लेट नाइट तक जो है परवेज़ मुशर्रफ की मैयत को ले आया जाएगा। इस हवाले से कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं दुबई के अंदर। जो है इनके जो अहले खाना हैं परवेज़ मुशर्रफ के, उन्होंने काउंसिल खाना जो है दुबई का वहाँ पर दरख्वास्त जो है वो जमा करवा दी है और ये खसूसी तैयारा जो है खसूसी परवाज़ के थ्रू वहाँ जाएगा अल मखतूम एयरपोर्ट पे और वहाँ से मैयत को लेकर आया जाएगा। और जब लाया जाएगा तो उसके बाद बहुत ही ऑनर के साथ जो है वो परवेज़ मुशर्रफ की मैयत को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। इस वक्त जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं, नए आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब, वो बरतानिया के दौरे पे हैं, वो वहाँ रवाना हो चुके हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। अलबत्ता नवाज़ शरीफ के साथ जो है पूरी ज़िंदगी इनका, वो पंजाबी में कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, 36 दा आंकड़ा, यानी कि बहुत ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम्स रही नवाज़ शरीफ के साथ, जो कि आप लोग जानते ही हैं। अभी मैं उसकी डिटेल्स नहीं बता सकती क्योंकि एक बहुत छोटा सा वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगी कि असल में इन दोनों के बीच में दुश्मनी क्या थी। लेकिन नवाज शरीफ ने अभी इसी वक्त, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ट्विटर के ऊपर आकर उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने इजहार अफसोस किया है और उन्होंने लिखा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो हमेशा से परवेज़ मुशर्रफ के साथी रहे हैं। हमेशा से उनके इक़्तिदार को तूल देने के लिए ये उनके जिसे कहते हैं सहूलतकार रहे हैं। उन्होंने भी जनाब आली इजहार अफ़सोस किया है परवेज़ मुशर्रफ के इस दुनिया से दारे फ़ानी से कूच करने पे। और फवाद चौधरी जो अभी अभी नए नए जेल से आए हैं, उन्होंने टॉन्ट करते हुए कहा कि परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो एक बहुत बड़े इंसान थे, लेकिन उनके दोस्त जो हैं वो बहुत ही छोटे साबित हुए। मतलब उनका जो निशाना था वो PMLN की तरफ था। परवेज़ मुशर्रफ जो हैं अपनी ज़िंदगी की 79 बहारें देखकर इस दुनिया से रवाना हो गए हैं, दारे फ़ानी से कूच कर गए हैं। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके लिए बराए मेहरबानी दुआए फ़ातिहा कर दें। और जो कोई भी इस दुनिया से जाता है, उसके बाद जो उसका यहाँ का जो कारमा है, जो कार्मिक अकाउंट है, वो तो यहाँ से फ़िलहाल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको भूल जाना चाहिए। लेकिन अगला जो वीडियो मैं बना रही हूँ उसमें परवेज़ मुशर्रफ की ज़िंदगी के ऊपर एक नज़र हम डालेंगे और उसमें मैं आपको उनकी मुकम्मल बायोग्राफ़ी बताऊँगी और बताऊँगी कि किस तरह से परवेज़ मुशर्रफ की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए, किस तरह से वो कंट्रोवर्शियल हो गए और किस तरह से उनके बहुत सारे मसले मसाइल आए। मगर उन तमाम बातों में जो एक बात थी जो मैंने सीखी है तारीख़ से, वो ये थी कि इक़्तिदार की जो भूख होती है या इक़्तिदार की जो हवस होती है, या अगर ये बहुत सख्त लफ्ज़ हैं तो मैं ये कह दूँगी कि इक़्तिदार की जो चाहत होती है वो इंसान को बहुत कुछ करने पे मजबूर करती है। लेकिन एक वक्त वही है कि 2 गज़ ज़मीन ही हर इंसान के हिस्से में आती है, चाहे वो मलकियत वो कितने साल तक उसको तूल दे दे, कितने साल तक वो बादशाह बना रहे, आखिरकार उसको 2 गज़ ज़मीन में ही जाना पड़ता है। आखिरकार वो इतना बेबस हो जाता है कि वो खुद उस कब्र में नहीं जा सकता, उसको कब्र में उतारने के लिए भी किसी और के कंधे की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह ताला परवेज़ मुशर्रफ की तमाम सख्तियों को माफ़ फरमाए। और उन्होंने वह काफ़ी बीमारी भी काटी है, वो बहुत अरसे से अलील भी थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी उनके लिए दुआए फ़ातिहा पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में फ़ातिहा डन लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने फ़ातिहा पढ़ ली है। मैं आप लोगों की दिल से मशकूर हूँगी। आज हम किसी के लिए फ़ातिहा करेंगे, कल कोई हमारे लिए हाथ उठाएगा, और ये तो एक सदका जारिया है जो कि जिसमें हिस्सा लेना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ के मौत की ख़बरें जो हैं बहुत अरसे से चल रही थी। आज से कुछ अर्सा पहले भी परवेज़ मुशर्रफ की मौत की खबर जो है वो सामने आई थी। उस वक्त वो शदीद अलील थे, लेकिन उनकी जो सोल है उसने डिपार्चर नहीं किया था। लेकिन उस वक्त जो है वो ये सब बातें हुई थी। आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उनकी एक तस्वीर भी बहुत वायरल हुई थी संजय दत्त के साथ, जिसमें एक जिम के अंदर इनकी मुलाकात हुई थी और उस पर संजय दत्त को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था कि जी आप परवेज़ मुशर्रफ से क्यों मिले, जिस पे कि आर्मी चीफ़ जो साबिक आर्मी चीफ़ यानी कि परवेज़ मुशर्रफ हैं उन्होंने भी रद्द-ए-अमल दिया था और संजय दत्त ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया था। तो जनाब अब बारी है आप लोगों की, कमेंट सेक्शन में आइए, फ़ातिहा पढ़ें और बताइए कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आपने अपनी हम सिर्फ अच्छी चीज़ों को याद करेंगे। आपने बताना है कि आपको परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना जब याद आता है तो वो कौन सी एक याद है जो अब भी आपके ज़हन में कहीं नक्श है, कहीं मौजूद है कि आपको याद आए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, तो मुझे ज़्यादा होश नहीं है। और मुझे बस इतना पता है कि हमारे जो बड़े हैं वो अक्सर बातें किया करते थे, और मैंने कई लोगों को ये बात करते सुना परवेज़ मुशर्रफ के बारे में कि वो ये कहा करते थे कि हम कुछ भी नहीं थे, हम कख से लख हुए हैं परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। और मुझे ये याद पड़ता है कि लोग ये कहते थे कि हम लोग उनके दौर में करोड़पति बने हैं, हमने बिज़नेस किया है, हमारे पास बहुत पैसा आया है, हम बहुत प्रॉस्पेरस हुए हैं, हमारे पास बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आई है। तो ये बात मुझे बस परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने की याद है। तो आप लोगों के ज़हन में क्या क्या नक्श हैं, यादें, वो ज़रूर शेयर करें। तो आप लोगों का जो है वो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और उसके बाद अगला जो वीडियो है वो मेरा परवेज़ मुशर्रफ की ज़िंदगी पर एक बायोग्राफ़ी मैंने बनाई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।